नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बशर अल असद को भगाने के बाद भी सीरिया की गर्दन से तलवार हटी नहीं है, क्योंकि असद के बाद जिस जुलानी के हाथों में कमान जाती दिख रही है वो विद्रोही गुट HTS का आका है और लादेन से लेकर बगदादी तक आतंक के आकाओं का राइट हैंड रह चुका है। लिहाजा इजराइल और अमेरिका ने जुलानी के लिए बाउंड्री तय कर दी है कि अगर जरा भी गुस्ताखी हुई तो फिर अंजाम भयावह होगा। जिस तरह गाजा में इजराइल ने हमास की ईंट से ईंट बजा दी और पूरी पट्टी का नक्शा बदल दिया, जिस तरह लेबनान में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का खात्मा हुआ, क्या वैसा ही ट्रीटमेंट सीरिया के नए कप्तान बने जुलानी का होगा? क्या सीरिया फिर बनेगा महायुद्ध का मैदान? बारूदी बैटल ग्राउंड में कौंधते इन सवालों ने पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ा रखी है, क्योंकि 42 साल के HTS चीफ अहमद अल शरा उर्फ जुलानी ने भले ही असद को सत्ता से उखाड़ फेंका हो, लेकिन साउथ सीरिया में HTS की मौजूदगी से इजराइल तमतमाया हुआ है और इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू बदले हुए वर्ल्ड ऑर्डर में अपने अपने टारगेट पर प्लान सेट करने में लगे हैं। सीरिया में मची उथल पुथल के बीच इजराइल ने स्टैंड साफ कर दिया है कि वहां सत्ता परिवर्तन में इजराइल का कोई रोल नहीं, लेकिन दुश्मन को हथियार सप्लाई हुआ तो इजराइल खामोश नहीं बैठेगा। हम सीरिया की नई सरकार से रिश्ते बनाने के पक्षधर हैं, लेकिन अगर ईरान के लिए सीरिया ने दरवाजे खोले या फिर हिजबुल्लाह को किसी भी तरह हथियार की सप्लाई हुई तो इजराइल चुप नहीं बैठेगा। HTS चीफ जुलानी बदल गया या डर गया? ओसामा बिन लादेन से लेकर बगदादी के शागिर्द बनने तक जुलानी को अब तक दुनिया आतंक के चेहरे के रूप में देखती रही है। सीरिया में गृह युद्ध का सूत्रधार मोहम्मद अल जुलानी जब भी दुनिया के सामने आता वो खौफ की वर्दी और असॉल्ट लहराते हुए दिखता, लेकिन सीरिया और वहां की सत्ता से बशर अल असद को खदेड़ने के बाद अब जुलानी ने नया चोला धारण कर लिया है। आतंक की वर्दी की जगह कोट टाई। विद्रोही गुट तहरीर अल शाम का मुखिया खुद को किसी शांति दूत की तरह पेश कर रहा है ताकि दुनिया भर में HTS को ज्यादा से ज्यादा समर्थन मिल सके। इसी कड़ी में अल शरा उर्फ मोहम्मद अल जुलानी मुस्लिम देशों के साथ गोलबंदी में जुट गया है। सीरिया में बारूदी संग्राम के बीच तुर्की के विदेश मंत्री हकाम फिदान दमिश्क पहुंचे थे। रविवार को हकाम फिदान की मेजबानी में जुलानी न सिर्फ मौजूद था बल्कि किसी राष्ट्राध्यक्ष की तरह कोट टाई में नजर आया। अरसे बाद दमिश्क में तुर्की और सीरिया की विद्रोही गुट के बीच शिखर वार्ता भी हुई और ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, यानी जुलानी बदला हुआ रूप दिखाने की कोशिश कर रहा है। सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। अब क्रूर शासक चला गया है और सिर्फ पीड़ित बचे हैं। अन्याय और उत्पीड़न के फैक्टर चले गए हैं। अब इन प्रतिबंधों को हटाने का समय आ गया है। भले ही तुर्की की सरपरस्ती में जुलानी बड़े फ्यूचर प्लान के पत्ते सेट कर रहा हो और बम बंदूक छोड़कर सीरिया में स्थिर सरकार देने की वकालत कर रहा हो, लेकिन तुर्की का सीरिया में जरूरत से ज्यादा दखल देना इजराइल और अमेरिका के साथ साथ यूरोपीय देशों को भी चुभ रहा है। यही वजह है कि जुलानी के सिर पर से 85 करोड़ रुपए का इनाम हटाने और उसे टेरर लिस्ट से आजाद करने के बाद भी अमेरिका खार खाए बैठा है। अमेरिका के टारगेट पर जुलानी। सीरिया में जुलानी इकलौता प्लेयर नहीं है बल्कि विद्रोही गुट HTS के सामने कुर्द नेतृत्व वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस भी, जिसने अमेरिकी फौज के साथ मिलकर इस्लामिक स्टेट के आतंकियों का सर्वनाश किया था और इस्लामिक स्टेट को सीरिया की सरहद से भगाने में भूमिका निभाई थी।
अभी भी 10,000 से ज्यादा ISIS आतंकी पूर्वी सीरिया में कैद हैं। वॉशिंगटन को लगता है कि ISIS सीरिया की अस्थिरता का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है और कुर्द में अमेरिका के सामने चैलेंज खड़ी कर सकता है। इसलिए तख्ता पलट के बाद अमेरिका ने ऑपरेशन सीरिया पर फोकस तेज कर दिया है। अगर तुर्की के प्रेशर में जुलानी इस्लामिक स्टेट के कैदियों को लेकर कोई एंटी अमेरिकी कदम उठाते हैं तो फिर सीरिया में बशर अल असद पार्ट 2 को कोई रोक नहीं सकता और महायुद्ध की आहट सीरिया में अभी से सुनाई देने लगी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।